नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो सच में आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। आज हम भारत के सबसे गहरे, सबसे पेचीदा और सच कहूं तो सबसे रहस्यमयी सांस्कृतिक पहलुओं में से एक को डिकोड करने जा रहे हैं। ये एक ऐसा विषय है जहां आस्था, इंसान का मनोविज्ञान और कुछ ऐसा जो हमारी समझ से बिल्कुल परे है, सब आपस में टकराते हैं। तो अपने दिमाग को खुला रखिएगा, क्योंकि ये यात्रा बहुत दिलचस्प होने वाली है। अब सबसे पहला और सबसे सीधा सवाल जो किसी के भी दिमाग में आएगा, आखिर राजस्थान के इस खास हिस्से में हर रोज इतने सारे लोग झाड़ फूक और अजीबोगरीब अनुष्ठानों के लिए क्यों आते हैं? जरा सोचिए। यहां हम ये साबित करने नहीं बैठे हैं कि क्या सही है और क्या गलत। हमारा मकसद इस पूरी परिघटना को समझना है, जिसने सालों से अनगिनत लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। आखिर कुछ तो बात होगी, है ना? और जब मैं कहता हूं हजारों, तो मेरा मतलब सच में हजारों से है। हम यहाँ किसी छोटे मोटे स्थानीय मेले या साल में एक बार होने वाले आयोजन की बात नहीं कर रहे हैं। हर एक दिन, जी हाँ, हर दिन हजारों की तादाद में लोग यहाँ आते हैं। इतनी भारी भीड़ इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि इस जगह का असर कितने बड़े पैमाने पर है। ये सिर्फ ईंट पत्थर से बनी कोई जगह नहीं है। ये उम्मीदों, आस्था और शायद हताशा का एक बहुत बड़ा केंद्र बन चुका है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेहंदीपुर बालाजी के इस रहस्य की, जिसे अलौकिक शक्तियों का एक बहुत बड़ा केंद्र माना जाता है। लोकेशन की बात करें तो ये मंदिर राजस्थान के दौसा जिले में पड़ता है, बिल्कुल जयपुर और आगरा जैसे बड़े शहरों के बीचों बीच। अब दिलचस्प बात यह है कि ये बड़े और व्यस्त हाईवे से जुड़ा हुआ है, लेकिन जैसे ही आप यहाँ कदम रखते हैं, आपको लगेगा जैसे आप किसी बिल्कुल ही अलग दुनिया में आ गए हैं। रोजमर्रा की भागदौड़ वाली जिंदगी से ये अनुभव एकदम अलग है। अब असल बात पर आते हैं कि ये जगह वाकई में है क्या। मेहंदीपुर बालाजी हनुमान जी का एक बेहद प्रसिद्ध मंदिर है, लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, ये कोई आम मंदिर नहीं है जहां आप गए, प्रसाद चढ़ाया और वापस आ गए। बिल्कुल नहीं। इस जगह को खास तौर पर इसके आध्यात्मिक उपचार, चमत्कारों और सबसे बढ़कर बुरी आत्माओं या नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा दिलाने के लिए जाना जाता है। और यही वो चीज है जो इसे पूरे भारत के मंदिरों से बिल्कुल अलग लाकर खड़ा कर देती है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसकी शुरुआत हुई कैसे। चलिए इतिहास के पन्नों को थोड़ा पलट कर देखते हैं। ये कहानी शुरू होती है सदियों पहले अरावली की पहाड़ियों के बीच एक चट्टान में हनुमान जी की एक मूर्ति अपने आप यानी प्राकृतिक रूप से प्रकट हुई। किंवदंतियों की माने तो उस समय के एक संत महंत गणेशपुरी जी को कुछ बहुत ही शक्तिशाली दिव्य दर्शन हुए। कहा जाता है कि स्वयं हनुमान जी ने उन्हें दर्शन दिए और इस जगह पर पूजा शुरू करने का आदेश दिया। तो इस तरह से प्रकृति और उस दिव्य दर्शन के अनोखे संगम से इस रहस्यमयी मंदिर की नींव रखी गई। अब यहाँ के सिस्टम को समझने के लिए आपको इन 3 प्रमुख शक्तियों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। यहाँ सिर्फ हनुमान जी का दरबार नहीं लगता, बल्कि उनके साथ साथ प्रेतराज सरकार और भैरव बाबा भी विराजमान हैं। आप इसे एक तरह का आध्यात्मिक सुप्रीम कोर्ट मान सकते हैं। कहा जाता है कि ये तीनों मिलकर एक दरबार लगाते हैं, जहां लोगों की समस्याओं की सुनवाई होती है और उनका इलाज किया जाता है। खैर, अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। यहाँ के वो अजीबोगरीब नियम और असाधारण कहानियां जो शायद आपके रोंगटे खड़े कर दें। देखिए, यहाँ के नियम बहुत ज्यादा सख्त हैं। पहला नियम सुनिए, आप मंदिर के बाहर कोई भी प्रसाद या खाने पीने की चीज नहीं ले जा सकते। आमतौर पर तो हम मंदिरों से प्रसाद लेकर घर आते हैं ना, ताकि परिवार को दे सकें, लेकिन यहाँ प्रसाद का एक छोटा सा दाना भी बाहर ले जाने की सख्त मनाही है। ऐसा माना जाता है कि उस प्रसाद के साथ कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके साथ बाहर जा सकती है। दूसरा नियम तो और भी ज्यादा खौफनाक माहौल बनाता है। नियम यह है कि जब आप दर्शन करके बाहर निकल रहे हों, तो आपको पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना है, चाहे जो हो जाए। मान्यता यह है कि अगर आपने पीछे मुड़कर देखा, तो वो बुरी शक्तियां जिन्हें आपने वहां पीछे छोड़ दिया है, वो वापस आपकी तरफ आकर्षित हो सकती हैं। जरा सोचिए, जब आप वहां से निकल रहे होंगे तो ये नियम आपके दिमाग पर कैसा मनोवैज्ञानिक असर डालता होगा। और फिर आता है तीसरा नियम, किसी भी अजनबी इंसान को भूल कर भी मत छुएं। अब आप खुद सोचिए, इतनी खचाखच भरी भीड़ में किसी को न छूना कितना मुश्किल है। यह सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग का कोई तरीका नहीं है, बल्कि इसके पीछे का डर यह है कि किसी और इंसान की नेगेटिव एनर्जी आप में ना जाए। ये तीनों नियम मिलकर वहां एक ऐसा माहौल बना देते हैं जो बहुत अनुशासित भी है और काफी हद तक डरावना भी। और सिर्फ नियम ही नहीं,
मंदिर परिसर के अंदर जाने वाले लोग कई बहुत ही असाधारण और अजीब अनुभवों की रिपोर्ट करते हैं। अचानक से अजीब अजीब आवाजें आना या बिना किसी बात के दिल में बहुत तेज डर बैठ जाना, ये सब वहां की बहुत ही आम बातें हैं। हम यहाँ किसी बात का दावा नहीं कर रहे, बस आपको वो बता रहे हैं जो लोग वहां महसूस करते हैं। और सच कहूं तो ये बातें इस जगह के रहस्य को और भी ज्यादा गहरा कर देती हैं। तो अब सवाल उठता है कि इन परेशानियों से छुटकारा कैसे मिलता है। आइए देखते हैं यहाँ के उन खास उपचार और झाड़ फूक के अनुष्ठानों को। अगर आप यहाँ राहत पाना चाहते हैं तो इसका एक प्रॉपर सिस्टम है जो 3 खास स्टेप्स में बटा है। सबसे पहले लगाई जाती है अर्जी, यानी आप भगवान के सामने अपनी प्रार्थना या अर्जी दाखिल करते हैं। दूसरा स्टेप है दरखास्त, जिसमें आप अपनी खास समस्या से छुटकारा पाने के लिए सीधा अनुरोध करते हैं। और आखिर में आता है सवामणि, जो कि एक तरह का विशेष भोजन का प्रसाद होता है। इन 3 कड़े नियमों और अनुष्ठानों से गुजरकर ही लोग अपनी मानसिक और शारीरिक परेशानियों से आज़ाद होने की उम्मीद करते हैं। अब हम आ गए हैं इस पूरी चर्चा के सबसे अहम मोड़ पर। इस अनसुलझे रहस्य को देखने के 2 बिल्कुल अलग नजरिए हैं। एक तरफ है विज्ञान तो दूसरी तरफ है गहरी आस्था। अगर हम इसे वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक चश्मे से देखें तो वहां चीखते, चिल्लाते या अजीब व्यवहार करते लोग असल में हिस्टीरिया, किसी गहरे मानसिक आघात या किसी अनडायग्नोज्ड मानसिक बीमारी से जूझ रहे हैं, जिन्हें सही मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है। लेकिन दूसरी तरफ है वो अटूट धार्मिक मान्यता। वहां के भक्तों का मानना है कि ये सीधे तौर पर ईश्वरीय ऊर्जा है जो लोगों के अंदर से काले जादू या बुरी आत्माओं को खींचकर बाहर निकाल रही है। ये दोनों ही नजरिए अपनी अपनी जगह एकदम डटे हुए हैं और दोनों ही अपनी एक अलग, बहुत ही पावरफुल कहानी सुनाते हैं। और पता है, इस पूरी डिबेट के बीच एक सच्चाई है जो बिल्कुल नहीं बदलती, और वो ये कि हर दिन हजारों लोग ये विश्वास लेकर आते हैं कि यहाँ अलौकिक शक्तियों, काले जादू और नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर किया जा सकता है। आप चाहे इसे साइंस की नज़रों से देखें या फिर आस्था की नज़रों से, लोगों का ये जो अटूट विश्वास है ना, यही वो असली ताकत है जो मेहंदीपुर बालाजी की इस परंपरा को हर एक दिन जिंदा और ऊर्जा से भरा रखती है। तो दोस्तों, हम अंत में आकर वहीं खड़े हो जाते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। मानव मनोविज्ञान, सदियों पुरानी परंपरा और इंसान की असीम आस्था के इस बिल्कुल अनोखे संगम पर आखिर मेहंदीपुर बालाजी में सच में क्या होता है? क्या ये पूरा खेल सिर्फ हमारे दिमाग और साइकोलॉजी का है, या फिर सच में इस दुनिया में कोई ऐसी शक्ति है जो हमारी आज की समझ और विज्ञान से बहुत आगे है? ये एक ऐसा सवाल है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, और शायद इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस नजरिए से इस दुनिया को देखते हैं। आपको क्या लगता है?